बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में हुआ, जो उस समय इंदौर रियासत की राजधानी थी, जो ब्रिटिश भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी का हिस्सा थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी और कोंकणी शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। दीनानाथ के पिता गणेश भट्ट, भीका कोबा, भीकम भट्ट, नवार्थे हडिकर अभिषेक थे, जो एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। लता मंगेशकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यूँ तो लता मंगेशकर जिनकी आवाज़ ही पहचान है। लता मंगेशकर को पहली बार इनको फिल्मों में गाने को मौका मिला। इनकी पहली फिल्म थी महल, आने वाला आएगा। महल 1949 में बनी। कमाल अमरोही की वो फिल्म थी महल, जो पहली हिंदी हॉरर फिल्म थी। उस फिल्म में मधुबाला के लिए लता मंगेशकर ने पहली बार हिंदी फिल्मों में गाना गाया। यूँ तो बचपन से ही उन्होंने गायकी के क्षेत्र में उनका रुझान हुआ। वो पहले एक्टिंग भी करती थी, मराठी सिनेमा में एक्टिंग करती थी और धीरे धीरे गायकी का चस्का लगा, क्योंकि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक बहुत बड़े संगीतकार थे और तालीम दिया करते थे संगीत का लता मंगेशकर को। लेकिन वो हमेशा नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों में गाए। उनको फिल्मों में गीत गाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब दीनानाथ मंगेशकर जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मृत्यु होने के बाद लता मंगेशकर न चाहते हुए भी फिल्मों में गाने की शुरुआत की, क्योंकि उनको किल्लत हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया, तो वो फिल्मों में गाना शुरू किया और क्या खूब उन्होंने गीत गाया। 1942 में जब लता मंगेशकर 13 साल की थीं, तो उनके पिता का हृदय रोग से निधन हो गया और नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के घनिष्ठ मित्र मास्टर विनायक दामोदर, जो उनकी देखभाल की और उन्होंने एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू करने में उनकी मदद की। उन्होंने वसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म कीर्ति हसाल 1942 के लिए सदाशिव नेवरेकर द्वारा रचित नाचू या गाड़े खेलू सारी मानी हौस भारी गीत गाया, लेकिन गीत को अंतिम कट से हटा दिया गया। विनायक ने नवयुग चित्रपट की मराठी फिल्म पहली मंगला घौर 1942 में एक छोटी भूमिका दी, जिसमें उन्होंने नताली चैत्राची नवाली गाया और जिसे दादा चंदेकर ने संगीतबद्ध किया था। उनका पहला हिंदी गीत मराठी फिल्म गज भाव 1943 के लिए माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू था और बॉलीवुड उद्योग को अभी अपने पैर जमाने बाकी थे, इसलिए लता मंगेशकर को पहले अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि यह वो दौर था जब 40 के दशक में हिंदी सिनेमा में जो गायक थे, फिल्मी गायक, वो बहुत कम थे, क्योंकि उस समय फिल्मों में गीत गाना उतना नहीं होता था, क्योंकि सिंगर थे ही नहीं। कुंदनलाल सहगल जो मचे हुए कलाकार थे और पंकज मलिक का नाम है। तो 1940 के दशक में ये दो मशहूर फिल्मी गायक थे जो उस समय उभरे। और 1943 में जब लता मंगेशकर धीरे धीरे वो रुझान आया उनका फिल्मों में, 1945 में जब मिस्टर विनायक की कंपनी ने अपना मुख्यालय वहाँ स्थानांतरित किया, तो मुंबई चली गई और उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना शुरू की। उन्होंने वसंत जोगलेकर की हिंदी भाषा के फिल्म आपकी सेवा में 1946 के लिए पा लागू कर जोरी गाया, जिसे दत्ता दावजेकर ने संगीतबद्ध किया और फिल्म में नृत्य रोहिणी भाटे ने किया था, जो बाद में एक प्रसिद्ध संगीतकार नृत्यांगना बन गई। लता और उनकी बहन आशा ने विनायक की पहली हिंदी भाषा की फिल्म बड़ी माँ 1945 में छोटी भूमिकाएं निभाई। उस फिल्म में लता मंगेशकर एक भजन माता तेरे चरणों में गाया
और विनायक की दूसरी हिंदी भाषा की फिल्म सुभद्रा, जो 1946 की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने संगीत निर्देशक वसंत देसाई से मिलवाया। और 1948 में विनायक की मृत्यु के बाद संगीत निर्देशक गुलाम हैदर ने उन्हें एक गायिका के रूप में प्रशिक्षित किया। उन्होंने उनको निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया, जो उस समय फिल्म शहीद, जो 1948 पर काम कर रहे थे। लेकिन मुखर्जी ने उनकी आवाज़ को बहुत पतली बताकर खारिज कर दिया। नाराज होकर हैदर अली ने जवाब दिया कि आने वाले वर्षों में निर्माता और निर्देशक लता मंगेशकर के चरणों में गिरेंगे, उनसे अपनी फिल्मों में गाने के लिए विनती करेंगे। हैदर ने उन्हें फिल्म मजबूर 1948 में नाजिम पानीपति के गीत दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा, ये पहला ब्रेक मिला लता जी को। और उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म आया, जो 84वें जन्मदिन पर एक छत्कार में 2013 में उन्होंने बताया था, गुलाम हैदर वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं। वो पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा में पूरा विश्वास दिखाया। शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रसंगीत गायिका नूरजहां की नकल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने गायन की अपनी शैली विकसित की। वो भारतीय फिल्म संगीत में गायन की एक नई विशेष शैली लेकर आई, जो आधुनिक और पारंपरिक दोनों महिला नायकों के अनुरूप महफिल शैली के प्रदर्शनों से दूर चली गई। कम मात्रा और आयाम वाली एक सोप्रानो श्रेणी की आवाज़ उनकी आवाज़ में भारतीय फिल्म गीत की धुन को निश्चित आकार देने के लिए पर्याप्त वजन था। हालांकि उनके शुरुआती करियर में उनके पास सीमित रंगतूरा कौशल थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने पार्श्व करियर में प्रगति की, उन्होंने बेहतर स्वर विकसित की। हिंदी फिल्मों के गीतों के बोल और उन दिनों मुख्य रूप से उर्दू कविताओं द्वारा रचित होते थे। उनमें संवाद सहित उर्दू शब्दों का अनुपात अधिक होता था। अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार हिंदी उर्दू गाने गाते समय उनके उच्चारण के बारे में हल्की फुल्की टिप्पणी की थी। बाद के साक्षात्कारों में उन्होंने बताया कि नूरजहां ने उन्हें बचपन में सुना था, खूब अभ्यास करने को कहा था। दोनों कई सालों तक एक दूसरे के संपर्क में रहे। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्मों में से एक था आएगा आने वाला, जो फिल्म महल 1949 में गाना गाया था और जिसका निर्देशक खेमचंद प्रकाश ने संगीतबद्ध किया था, और ये गाना अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। और यही वो फिल्म थी जब पहली बार लता मंगेशकर को गाना गाने का मौका मिला। 1950 के दशक में लता मंगेशकर ने उस समय के विभिन्न संगीतकार निर्देशकों द्वारा रचित गाने गाए, जिनमें अनिल विश्वास, तराना 1951 और 1956, हीर और जैसे फिल्मों में शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, शार्दुल सिंह, कबात्रा, अमरनाथ, हुसनलाल, भगत राम बारी बहन 1949, मीना बाजार 1950 और आधी रात जैसी फिल्मों में शामिल थे। 1950 में छोटी भाभी, 1950 में अफसाना, 1951 और आंसू 1953 में, अदल ए जहांगीर 1955 और श्री रामचंद्र, हेमंत कुमार, सलील चौधरी, दत्ता नाइक, खय्याम, रवि, सजाद हुसैन, रोशन कल्याण जी, आनंद जी, बसंत देसाई, सुधीर फाड़के और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हंसराज बहल, मदन मोहन, उषा खन्ना और 1955 की श्रीलंकाई फिल्म सेडा सुलंग के लिए सिंहली में एक गाना श्रीलंका और प्रियदरा जया भूमि गाया। लता मंगेशकर ने अपना पहला तेलुगु गीत नीरू धोरापोरा धम्मू दा 1955 की तेलुगु फिल्म संथानम में संगीत निर्देशक सुसरला दक्षिणमूर्ति के लिए रिकॉर्ड किया था। उन्होंने 1956 में वनारधम और तमिल में डब किया गया उरण खटोला के साथ उन्होंने नौशाद द्वारा रचित डब संस्करण में निम्मी के लिए तमिल गीत एंथन कन्नालन के साथ तमिल पार्श्व गायन में अपनी शुरुआत की। उन्होंने नौशाद के लिए दीदार 1951, बैजू बावरा 1952, अमर 1954, उरण खटोला 1955 और मदर इंडिया 1957 जैसे फिल्मों में कई राग पर आधारित उन्होंने गाने गाए। जीएम दुरानी के साथ युगगी गीत ए छोरे की जात बड़ी बेवफा संगीतकार नौशाद के लिए उनका पहला गाना था। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने बरसात, जो 1949 में फिल्म आई, और आह 1953, श्री 420 1955 में और चोरी चोरी 1956 में आया, और जिसमें लता मंगेशकर को चुना गया
गीत गाने के लिए। 1957 से पहले संगीतकार एस.डी. बर्मन, सजा 1951, हाउस नंबर 44 और 1955 में ये फिल्म आया, और देवदास जो 1955 में आया। अपने संगीत स्कोर के लिए उन्होंने प्रमुख महिला गायिका के रूप में लता मंगेशकर को चुना, और 1957 में और बर्मन के बीच दरार पैदा हुआ। लेकिन आपको याद होगा 1960 की सबसे बड़ी फिल्म बनी मुगले आजम, जिसमें लता मंगेशकर ने सारे गाने गाया और जिसमें मोहम्मद रफ़ी भी थे, और इस फिल्म के गाने खूब हिट रहे। प्यार प्यार किया तो डरना गया, जब प्यार किया तो डरना गया, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया। उन्होंने मधुमती 1958 में सलील चौधरी की रचना आजा रे परदेसी के लिए ये गाना उन्होंने गाया, और अलवेला 1951 और अनारकली पहली झलक 1954, आज़ाद 1955 और आशा 1957, अमरदीप 1958 और 1955, रेलवे प्लेटफार्म, पॉकेट मार 1956, मिस्टर लंबू 1956, देख कबीरा रोया 1957, और ये फिल्म थी। और 60 के दशक की हम बात करें तो मुगले आजम लता मंगेशकर का गाना प्यार किया तो डरना किया नौशाद द्वारा रचित और मधु बाला द्वारा लिपसिंक के लिए गाया गया, जो बेहद मकबूल हुआ। अपना और प्रीत प्राय 1960 में कई इस फिल्म में गीत थे, जो सभी गीत इन्होंने गाया। 60 के दशक में इनकी खूब फिल्म आई, जिनमें हम बात करें तो लग जा गले, वो कौन थी, नैन बरसे रिमझिम गाने गाए, और 1964 जहां आ रहा 1964 वे चुप रहते, मेरा साया 1966, तू जहां जहां चलेगा, और चिराग 1969, तेरी आंखों की सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, और शंकर जयकिशन के साथ जुड़ाव रहा। तो इनकी फिल्में, जो इनकी गायकी है लता मंगेशकर का, इतना डीप है कि विस्तार से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लता मंगेशकर एक वट वृक्ष की तरह है। इनके अंदर कई धाराएं फूटी और इन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए, जिनके जरिए लता मंगेशकर हैं। जैसे कुल इनकी चर्चित फिल्मों की बात करें तो जैसे महल से हम शुरू कर रहे हैं, महल, पाकीज़ा, मुगले आजम और नूरी, आजा रे वो मेरे दिलबर, ये गाना बेहद मकबूल हुआ फिल्म एक दूजे के लिए, टाइटल सॉन्ग, और उत्सव फिल्म, और प्रेम रोग और हीना, ये फिल्म में इनके गाने खूब लोकप्रिय हुए। और 1990 के दशक में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, और 2000 में फिल्म आई मोहब्बतें। तो कुछ ऐसी सुपरहिट फिल्में थीं जिनमें इन्होंने गीत गाया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो लता मंगेशकर ने को अवार्ड की बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और इनको देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका निधन 93 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को वो इस दुनिया से रुखसत हुई, और ये बहुत बड़ी क्षति थी पूरे देश के लिए। आज वो यादों का पन्ना है लता मंगेशकर, और उनकी गायकी आज भी लोग याद करते हैं। उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग आज भी हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ हमेशा अमर बनी रहेगी और हम सबको प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि लता मंगेशकर ने हर विधा में गीत गाया है, चाहे वो फिल्मी संगीत हो, कव्वाली हो, भक्ति गाने हो, गज़ल हो, या फिर हम बात करें देहातों के गानों की बात करें। जिस भाषा में लता मंगेशकर ने गीत गाया, ऐसा लगा कि वो उसी भाषा के हो गई। भोजपुरी में गाए तो भोजपुरी जैसे हो गए, हिंदी में गाए तो हिंदी, और मराठी में, तो सब मिलाकर सभी भाषाओं के वो हो गई। इसलिए लता मंगेशकर की आवाज़ें हर भाषाओं के लिए फिट बैठता है। जब वो पंजाबी गाती थी तो पंजाबी की तरह लगती थी, तो ऐसी थी लता मंगेशकर। जैसे कि नाम है पुरुष वर्जन में मोहम्मद रफ़ी का, तो लता मंगेशकर का भी है।